साथियों नमस्कार। विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किया जाना है, जिसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी हम सभी को बताया गया था। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं विभिन्न स्तरों पर होने वाले इस प्रतियोगिता में किस प्रकार से आयोजन करना है, कैसे प्रश्न होंगे और कैसे हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो इसमें सहभागिता कर सकेंगे। तो हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले है प्रतियोगिता का उद्देश्य। तो प्रश्न मंच क्विज प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास, संप्रेषण कौशल, तार्किक संबद्धता, नेतृत्व के साथ साथ समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करना तथा दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों से परिचित कराना है। विभिन्न विषयों में से संबंधित सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं को जानने पढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह क्विज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को इन भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन प्रत्येक स्तर पर करने का अवसर प्राप्त होंगे। तो ये तो थे इसके उद्देश्य। अब हम जान लेते हैं कि प्रतियोगिता किस किस स्तर पर होगी। तो ये जो प्रतियोगिता है इसके कुल 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। पहला स्तर है विद्यालय। विद्यालय से जो छात्र चयनित होंगे वो अपने जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जाकर के सहभागिता करेंगे। तीसरा स्तर होगा विकासखंड, विकासखंड से जिला और जिला से संभाग स्तर, अंत में राज्य स्तर। तो इस तरह से कुल 6 स्तरों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। अब चलिए हम जान लेते हैं विद्यालय स्तर पर से लेकर के इनकी विभिन्न तिथियों को। तो विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन 16 मार्च 2022 को होना है। इसके बाद जनशिक्षा केंद्र स्तर पर 23 मार्च 2022, विकासखंड पर 28 मार्च, जिला स्तर पर 25 अप्रैल और संभाग स्तर पर 28 अप्रैल को प्रतियोगिता का आयोजन होगा। राज्य स्तर के लिए चूंकि अभी तिथि नहीं आई है, इसके बाद अलग से तिथि की घोषणा की जाएगी। प्रतियोगिता का जो राउंड और प्रश्न होंगे किस तरह से होंगे इसको हम जान लेते हैं। तो विद्यालय स्तर पर कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी। इन 40 प्रश्नों को विषयवार इस तरह से बांटा गया है। ये जो दिया गया है, विश्व इतिहास से 3 प्रश्न होंगे, प्राचीन भारत से 2 प्रश्न होंगे, मध्य भारत से 2 प्रश्न होंगे और ये जो प्रश्न है कक्षा 6 से 8 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर भी उसी तरह का होगा जो विद्यालय स्तर पर होना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर प्रश्नों की कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें कुल 13 भागों में कुल प्रश्नों को बांटा गया है। इनकी संख्या इस तरह से हमें निर्धारित करनी है। अब ये जो आयोजन है किस तरह से होना है, विद्यालय स्तर पर इसको लिखित माध्यम से यानी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हमें प्रतियोगिता करानी है। लिखित परीक्षा के लिए जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हल करने का 60 मिनट का समय दिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक विद्यार्थी को प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात इसमें माइनस मार्किंग को भी किया गया है। विद्यालय स्तर से केवल 3 छात्रों का चयन होगा। कक्षा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं से केवल 3 विद्यार्थी चयनित किए जाएंगे। वो किसी भी कक्षा के हो सकते हैं जो कि जनशिक्षा केंद्र स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद जो दूसरा स्तर है वो जनशिक्षा केंद्र स्तर पर है। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर चयन की संपूर्ण प्रक्रिया विद्यालय स्तर के समान ही होगी, अर्थात 40 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्नों के जो भी प्रश्न है वो सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सभी के अंक समान होंगे। यदि किसी बच्चे के समान अंक आते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी कक्षा वाला बच्चा चयनित किया जाएगा, उसके पश्चात बालिका, उसके पश्चात सबसे कम उम्र वाले बच्चे तथा अंत में प्रधानाध्यापक के विवेक पर ही इनके चयन की प्रक्रिया संभावित होगी।
इसके बाद तीसरा जो स्तर है वो विकासखंड स्तर है। विकासखंड स्तर पर 40 प्रश्नों की लिखित परीक्षा के द्वारा 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर भी प्रश्न जो निर्माण होगा सेम उसी टाइप से होगा, केवल यहाँ पर चयन की संख्या बढ़ जाएगी। विकासखंड स्तर पर कुल 10 विद्यार्थियों का चयन होगा, क्योंकि विभिन्न संकुलों से अलग अलग विद्यार्थी आना है। इसमें से दो दो की ग्रुप में कुल 5 टीमों का गठन एक विकासखंड स्तर पर होगा। टीम बनाने का प्रारूप जो है वो दिया गया है यहाँ, किसी भी तरह से नहीं। जैसे जो हमारे विकासखंड स्तर पर बच्चे चयनित हुए हैं उनमें से फर्स्ट टू 10 हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो पहली टीम रहेगी उसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त वाले बच्चे को और 10वें स्थान प्राप्त वाले बच्चे को शामिल करना है। तो ये पहली टीम होगी। इसके बाद दूसरा, यानी अब बचा है हमारा पहला कौन सा, दूसरे नंबर का, इधर लास्ट वाला 9वें नंबर का। तो पहला और 10 का ग्रुप होगा, दूसरे और 9 वाले का ग्रुप होगा। ये विद्यार्थी किसी भी विद्यालय से हो सकते हैं, बशर्ते उसी ब्लॉक के होना चाहिए। तो एक ब्लॉक स्तर पर ये कुल 5 टीमों का गठन किया जाएगा। इसके पश्चात चयनित टीम में 3 राउंड के आधार पर प्रतियोगिता होगी। जो टीम होगी, जो तो विकासखंड स्तर पर 2 तरीके से हमें बच्चों का चयन करना है। प्रथम राउंड जो पास राउंड होगा, इसमें जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को किस तरह से हमें देना है देखेंगे। इसको देखो, 5 टीमों का गठन होगा, 10 विद्यार्थी यहाँ चयनित हो जाएंगे। इसमें से जो प्रत्येक टीम से 2-2 प्रश्न हमें करना है। एक प्रश्न का अंक निर्धारण 10 होगा। अब यदि एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 मिनट का समय प्रत्येक टीम को दिया जाएगा। सही उत्तर देने पर 10 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर यहाँ पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा, केवल शून्य उस प्रश्न का शून्य रहेगा। अब अगली टीम के लिए फायदा ये होगा कि यदि ये प्रश्न पास होकर के उसकी दूसरी टीम को जाता है तो उसे इसका उत्तर देने के लिए केवल 30 सेकंड मिलेंगे, और यदि वो सही आंसर दे देते हैं तो उस प्रश्न का उसे 5 अंक दिए जाएंगे, और उस टीम के लिए जो निर्धारित प्रश्न है उसके लिए 10 अंक का होगा वो, और दोबारा से उससे प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये पास वाला उसे बोनस अंक मिल जाएगा। दूसरा राउंड है, इसमें हम कोई चित्र दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं या वीडियो दिखा सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न होंगे, 2-2 प्रश्न रहेंगे प्रत्येक टीम से, इसका भी 10 अंक होगा। अब इसके लिए जो पास हो जाएगा, यदि पहली टीम नहीं बता पाती है तो उसे 30 सेकंड में ही बताना होगा और उसके 5 अंक दिए जाएंगे। तीसरा राउंड होगा वो रैपिड फायर राउंड होगा, कि सबसे पहले जो बता सकता है। प्रत्येक टीम से 5-5 प्रश्न होंगे। टाई होने पर पुनः 3 प्रश्न हो जाएंगे। यदि इस राउंड के बाद किसी भी 2 टीमों के नंबर समान होते हैं तो वहां पर फिर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी 5 नंबर का होगा। यहाँ पर कोई पास वाला नहीं होगा, प्रश्न को हम पास नहीं कर सकते। जिस टीम से पूछा जाएगा उसी को बताना होगा, और गलत अंक पर 2 अंक काटे जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर देता है तो 5 अंक दिए जाएंगे, और यदि गलत उत्तर रहता है तो 2 अंकों को काट लिया जाएगा। इस तरह से विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता में 2-2 बच्चों की 2 टीमों का चयन होगा। यहाँ पर प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से 5-5 टीमें आई हुई थी, जहां से हमें केवल 2-2 बच्चों की 2 टीमों का चयन ही जिला स्तर के लिए प्रत्येक विकासखंड से करना है। तो ये फिर जिला स्तर पर आ जाएगा। जिला स्तर पर भी बहुविकल्पी प्रश्न 40 की लिखित परीक्षा होगी। इनसे 4 टीमों का चयन किया जाएगा। इन चारों टीमों से वही राउंड के आधार पर फिर से प्रतियोगिता कराई जाएगी, जैसा कि विकासखंड स्तर पर हुआ था। यहाँ पर भी पास राउंड, चित्र, ऑडियो, सेम वही प्रक्रिया रहेगी जो विकासखंड स्तर पर रही थी। चतुर्थ राउंड का चयन, जिसमें 5 विषयों पर, जो चौथा राउंड होगा इसमें 5 विषय होंगे, क्योंकि ये टीमें थी 5 के लिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति, खेल, सिनेमा ये रहेगा। इसमें जो विषय का चयन होगा वो कम नंबर वाली टीम से होगा, यानी जो कि लास्ट वाली टीम है उसे सबसे पहले चयन का मौका मिलेगा, उसके बाद सेकंड लास्ट। तो इस तरह से टीमों का चयन होगा। इसके लिए जो विस्तृत दिशा निर्देश है हमारी राज्य शिक्षा केंद्र के YouTube लाइव के माध्यम से बताए गए थे, उसे भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो इस तरह से ये जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए पृथक से मैं वीडियो बना के आप सभी के साथ में साझा करूंगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, इसीलिए प्रत्येक स्तर के लिए कोशिश रहेगी कि हम अलग से इस पर एक वीडियो तैयार करें और आप लोगों की कुछ मदद कर सकें। किसी भी तरह की इस प्रतियोगिता से यदि कोई परेशानी आती है चयन में या अरेंज करने में, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी बात को कह सकते हैं, तो उससे आपको समाधान मिल जाएगा। इसी तरह के वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रतियोगिता का बजट दिया गया है, किस स्तर पर कैसे कैसे हमें इसको खर्च करना है और यात्रा व्यय कैसे मिलेगा, इसके लिए भी विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। किस किस स्तर पर यात्रा व्यय का निर्धारण किया जाएगा या हम पात्र होंगे। इसके पश्चात जो भी अन्य जो मुख्य बातें हैं वो इसमें दी गई हैं। आगे भी हम और वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।